नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वीके और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। भारत जो है इंग्लैंड के साथ में टेस्ट मैच खेल रहा है, दूसरा दिन चल रहा है और भारत एकदम मजबूत स्थिति में इस वक्त है। 400 से ज्यादा का स्कोर बना चुका है और 7 विकेट ही इस वक्त गंवाए हुए हैं। रविंद्र जडेजा जो है बेहतरीन फॉर्म के साथ में नजर आ रहे हैं, 80 रन से ज्यादा का स्कोर बना चुके हैं और तीसरे सेशन की अगर हम बात करें तो भारत का स्कोर 421 रन था 7 विकेट के नुकसान पर। वहीं जो रविंद्र जडेजा हैं वो 81 रन पर तीसरे सेशन तक खेल रहे हैं। अब इसके बाद कुछ जो चीजें हैं वो बहुत बेहतरीन उभर के आई हैं, क्योंकि जिस प्रकार से गेंदबाजी डिपार्टमेंट ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया, उसके बाद बल्लेबाजी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, हालांकि कप्तान रोहित शर्मा भले नहीं चल पाए, लेकिन उसके साथ साथ में यशस्वी जायसवाल हो गए और तमाम जो अन्य प्लेयर्स हैं वो बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन इस वक्त कर रहे हैं। टेस्ट मैच में जैसी उम्मीद की जानी चाहिए और भारत का जिस प्रकार से जो 2024 की अगर हम बात करें तो एक बेहतरीन शुरुआत मिली है टेस्ट के हिसाब से। लेकिन इसमें कुछ कमियां भी रही हैं, कमियां सलामी बल्लेबाजी को लेकर के, और सलामी बल्लेबाजी को लेकर के बहुत गंभीर विषय सोचने की जरूरत है, क्योंकि एक बल्लेबाज ऐसे हैं जो कि पिछले कुछ समय से, बल्कि लंबे समय से मैं कहूंगा, बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद भारतीय टीम को उनका रिप्लेसमेंट जरूर ढूंढना पड़ेगा। बात करेंगे उन खिलाड़ी पर, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल पर। बहुत ही बेहतरीन फॉर्म के साथ नजर आए, सर क्या कहना चाहेंगे? कल हमने बताया था आपको जिस तरीके से बातें यशस्वी जायसवाल को लेकर कल हमने भी चर्चा की थी। हाँ। और कल भी हमने ये जिक्र किया था कि ये खिलाड़ी अगर रुक जाएगा तो शतक तो बनाएगा ही और अच्छा खेलेगा, लेकिन नो डाउट कि इस टाइम में वो बहुत बेहतरीन, अगर इस तरीके के परफॉर्मेंस कंटिन्यू लगातार करते हैं तो जाहिर तौर पे एक ऐसा खिलाड़ी भारत को मिलेगा जो हर फॉर्मेट में आप जब उसको आजमाएंगे तो आपके लिए कुछ ना कुछ देकर जाएगा। यशस्वी जायसवाल और जैसे हम पीछे हमारे आप देख रहे हैं तस्वीर शुभमन गिल की, तो चर्चा यही है। होता क्या है ना कि यशस्वी जायसवाल को मौके मिल रहे हैं तो शुभमन गिल भी साथ में है ना। उसी के साथ साथ अब रोहित शर्मा और क्या कहते हैं केएल राहुल, इन लोग एक अलग जोन में चले गए अब क्रिकेट के, है ना। उन्होंने अपना बहुत टाइम दे दिया, भारत को खेला है, तो उनके बदले में जो भी नए खिलाड़ी आते हैं और जब तीनों फॉर्मेट में खेलने को मिलता है तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है उसके लिए। उससे बड़ी बात ये है, जैसे आपने पहले जिक्र किया, वो सबसे बड़ा भारत के लिए टाइम है कि आपको 5 टेस्ट इंग्लैंड से खेलना है। बिल्कुल, ये टेस्ट पहले था ना कि आप टेस्ट जीत गए, सीरीज जीत गए, आपको लगता था आपने अच्छा कर दिया, लेकिन अब टेस्ट को लेकर भी जब वर्ल्ड लेवल पे आके बात आती है तो आपके परफॉर्मेंस बहुत मायने रखता है कि आप अगर किसी से 5 टेस्ट खेलते हैं तो उसमें आप कितना जीतते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ी टीमों के साथ बिल्कुल, और टेस्ट में सीरीज जीतते ही इंपॉर्टेंट नहीं है। 5 मैचों में से आप 4 मैच जीतते हैं तब लगता है हाँ आप टेस्ट में कुछ किए हैं। 3 जीतते हैं तभी भी कहा जाएगा कि हाँ कुछ किया आपने। अगर मान लीजिए 2 वो जीता, 2 आप जीते और उसको फाइनल की तरह एक में मुकाबला हुआ, आप 1 जीत गए, तो वहां थोड़ा सा अलग स्थिति है। बात यशस्वी जायसवाल की होनी चाहिए, होगी भी, और मुझे लग रहा है भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी आगे चल के होगा, क्योंकि आप टेस्ट में उनसे 80 रन खेलना उम्मीद नहीं कर सकते। बिल्कुल शुरू में, लेकिन वो अपने दमखम के साथ उतरा है, खेल रहा है खिलाड़ी, अपना लोहा मनवा रहा है लोगों के सामने कि हाँ मैं कर सकता हूँ, टेस्ट भी खेल सकता हूँ, वनडे भी खेल सकता हूँ और T20 तो खेलता ही हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे शुभमन गिल के लिए थोड़ा चैलेंज है। क्यों है? शुभमन गिल ओपनिंग करते थे रोहित शर्मा के साथ, अब तीसरे नंबर पे आ गए। बिल्कुल, अब तीसरे नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं तो होता है, देखिए आपकी डाउनिंग अगर चेंज हो रही है तो आपकी बैटिंग पे इफेक्ट पड़ता है, नो डाउट, लेकिन एक बैट्समैन को डाउनिंग कोई भी हो इतना तो खेलना ही पड़ेगा कि आपके ऊपर सवाल ना उठे। बिल्कुल, और वो यशस्वी जायसवाल अपना काम कर रहे हैं और इसीलिए बाकी लोगों की तरफ चुनौती है। दूसरा, आपने रविंद्र जडेजा का जिक्र किया। रविंद्र जडेजा को इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें चर्चा की थी, तो हमने ये बताया था कि रोहित की पसंद क्यों रविंद्र जडेजा है और क्यों अगर वो अक्षर और रोहित जडेजा में से किसी एक को चुनना होगा तो क्यों रोहित जडेजा के साथ जाएंगे। उसके पीछे यही कारण जो अभी आप देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए एक तरीके से आपको एक बैटिंग जो है, आपकी आधी से ज्यादा बैटिंग जो बैट्समैन है वो पवेलियन में बैठे हुए हैं। 421 आपने बना लिया, ठीक है, आंकड़ा भी बहुत अच्छा है, लेकिन आप चाहेंगे कि और ज्यादा बनाए, तो आपको एक खिलाड़ी दिख रहा है। जब कल का सेशन शुरू होगा तो आपके पास एक ऐसा खिलाड़ी होगा जिस पे आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो शतक भी बनाएगा और आपके रनों का इजाफा भी करवाएगा, 500 तक पहुंचाएगा। वो है रविंद्र जडेजा। क्यों? क्योंकि वो ऐसे डाउनिंग पे आके ऐसे टाइम पे बैटिंग करते हैं जहां से बैटिंग करना चुनौती होता ही है, क्योंकि आपको अगर विकेट भी गिर गए, शुरुआत अच्छी नहीं है, विकेट भी गिर गए, तब आपको और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि आपको टिके भी रहना और खेलना भी है। दूसरा सबसे कमाल का काम अगर किसी ने किया तो आप देखिए केएल राहुल ने।
और इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा से कि केएल राहुल हो गए, रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली हो गए, रविंद्र जडेजा हो गए या आर अश्विन हो गए, ये ऐसे खिलाड़ी हैं कि इनको खेल का मतलब नस नस का पता है कि कब कैसे मुझे किस हिसाब से खेलना। बाई द वे कहीं जाकर के वो कहीं फ्लॉप हो जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि एक बैट्समैन के लिए हमेशा दिन होगा, हमेशा वो अच्छा खेलेगा। इसका आज जिस तरीके से आप देखिए, यशस्वी जायसवाल है, केएल राहुल है या रविंद्र जडेजा है, हालांकि 2 लोग तो शतक पूरा नहीं कर पाए, पहले चले आउट हो गए, लेकिन होपफुली कि ऐसा लगता है कि शायद कल जडेजा जो है अपना शतक बनाए और भारत को और अच्छी स्थिति में पहुंचाए। बिल्कुल, और वो एक मजबूत स्थिति में पहुंचाने की बात भी है। केएल राहुल जो है वो शतक से जरूर चूक गए, रविंद्र जडेजा जो है वो लगातार शतक की ओर बढ़ रहे हैं। शुभमन गिल की हम बात कर रहे हैं और शुभमन गिल के आंकड़े भी बहुत कुछ अच्छे बयान नहीं कर रहे हैं। सवाल या निशान, जैसे कि सर ने बताया कि आपको इतना तो बेहतरीन खेलना पड़ेगा कि कम से कम आप पर सवाल ना उठे, लेकिन शुभमन गिल के जो आंकड़े हैं आखिरी 10 मैचों के हम बता रहे हैं, वो आंकड़े बहुत कुछ अच्छा बयान नहीं करते। हालांकि ओडीआई क्रिकेट में हमने वर्ल्ड कप में देखा बहुत अच्छे तरीके से फॉर्म में थे, बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन आपको जरा एक नजर आप शुभमन गिल के आखिरी 10 आंकड़ों पर डाल दीजिए। शुभमन गिल के आखिरी जो 10 आंकड़े हैं उनमें आखिरी जो 10 मैचेस हैं उनमें उन्होंने एक भी अर्धशतक नहीं बनाया और सबसे ज्यादा जो स्कोर है वो 36 रन का किया है। 13 रन, 18 रन, 6 रन, 10 रन, 29 रन, 2 रन, 26 रन, 36 रन, 10 रन और 23 रन जो उन्होंने इस मैच में बनाए हुए हैं पहली इनिंग में। तो ये जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं लगता है कि टीम में फिर जब इस तरीके का प्रदर्शन होता है तो कमजोर जरूर करता है, क्योंकि शुभमन गिल एक प्रॉपर बैटर है, ऑलराउंडर भी नहीं है। यही जो अभी परफॉर्मेंस है उनका, देखिए मैं पहले इनके बारे में बात करूं उसके पहले एक बात तो मैं बता देता हूं कि खेल जो है वो किसी भी बैट्समैन के लिए एक दौर होता है जब वो अपने खराब दौर से गुजरता है, समय से गुजरता है। अच्छे बैट्समैन को उठा लीजिए, विराट कोहली उठा लीजिए, सचिन तेंदुलकर उठा लीजिए, किसी को भी भारतीय बल्लेबाज, तो ये तो उनका भी समय खराब चल रहा है, आप ये कह सकते हैं। लेकिन उस समय जो खराब चल रहा है उसमें क्या उनका खेल जो है वो जानबूझ के अपने खेल को खराब कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। क्यों? कल वो मान लीजिए कल वो खेलने के लिए आए, कल उनको पता था कि वो ऐसे समय में खेलने के लिए आए तीसरे नंबर पे कि आज उनको अपना विकेट बचाना है, कल उन्हें जाना है, कल उन्होंने विकेट बचा लिया। आज क्या हुआ? आज वो फंस गए, स्पिन पे फंस गए। भारतीय पिच आपको पता है कि स्पिन आपके लिए चुनौतीपूर्ण होगा खेलना, और वैसे में शुभमन गिल की सबसे बड़ी कमजोरी वो ये है कि आपको पहले स्ट्राइक चेंज करना सोचना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा मुझे स्ट्राइक जो है वो रोटेट करना है, मुझे सिंगल लेना है, डबल लेना है, पहले मुझे ना अपने आप को रोकना है और डबल सिंगल खेलते रहना। ये शुभमन गिल नहीं कर रहे हैं। दूसरा, जब वो आए भी खेलने के लिए और उन्होंने जब स्पिन के खिलाफ चुनौतीपूर्ण रहा तो वो रिलीज शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हैं। वो शॉट उनके लिए आदर्श शॉट नहीं है, ऐसे खिलाड़ी के लिए नहीं है। जो शुभमन गिल अपने आप में एक ऐसा प्लेयर है कि जिसके अंदर बहुत क्षमता है कि वह बहुत बेहतरीन खेल सकता है, लेकिन उनके ऊपर दबाव हो गया है। मतलब ऐसा उनको लग रहा है कि वो दबाव की स्थिति में खेलने के लिए आ रहे हैं तीसरे नंबर पे। जब वो ओपनिंग करते हैं तो फ्री माइंड से आते हैं, उनको पता है कि कैसे खेलना, टाइम लेते हैं, रुक जाते हैं, एक विकेट भी गिरता है। तीसरे नंबर पे उनको पहले अपने आप को विकेट बचाने के साथ साथ स्ट्राइक को चेंज करना, दबाव को छोड़ देना होगा, उनको दिमाग से निकाल देना होगा कि भाई उस जगह पे कोई दबाव की स्थिति नहीं, मैं खेल लूंगा। यही वो रिलीज शॉट हो या उनको स्ट्राइक का चेंज नहीं करना, ये उनके लिए मुसीबत बन रहा है। और इसीलिए वो कोई अच्छा रन में तब्दील नहीं कर पा रहे हैं, बड़ा स्कोर नहीं बना पा रहे हैं, और इसीलिए ये उनका जो क्या कहते हैं चूज है ना, मतलब खेलने के लिए जो बार बार अपने दिमाग से लेकर के प्रेशर जो है ना, सिलेक्शन जो उनका है वो शॉट सिलेक्शन या स्ट्राइक नहीं रोटेट करना, ये उनके लिए मुसीबत है। और इससे इनको निकलने के पीछे पहले अपने प्रेशर को बाहर रखना पड़ेगा। आप मानसिक तौर पे इस जैसा आप आते हैं कि आप समझ लीजिए कि विकेट गिरा, ठीक है, लेकिन मुझे पहले बेहतर खेलना। टीम के लिए आप तभी कुछ कर पाएंगे जब आप खुद उस चीज को आगे बढ़ाएंगे। जैसे यशस्वी जायसवाल 80 रन बनाए, शतक नहीं बना उन्होंने, तो टीम के लिए तो अच्छा करके चले गए ना। बिल्कुल बिल्कुल भाई केएल राहुल ने भी अच्छा कर दिया और शतक नहीं बना, तो वहां कोई मैटर नहीं रखता, टीम इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए इनको भी खेलना पड़ेगा और इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। खराब दौर आते जाते रहते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति अगर नए खिलाड़ियों के साथ बनती है तो वो इसलिए चुनौतीपूर्ण हो जाता है कि अब इनके जगह अगर रिप्लेसमेंट के तौर पे यशस्वी जायसवाल हो जाते हैं तो फिर शुभमन गिल को मौका मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए शुभमन गिल को थोड़ा सा दिमाग को सही करके चीजों को आगे चलना पड़ेगा। और दूसरा इसका मैं कारण और बता देता हूं आपको,
ऐसे टाइम में जब कोई खिलाड़ी रिप्लेस होता है, अगर यशस्वी जायसवाल को मौके मैनेजमेंट देना शुरू करता है तो इनका मौका क्यों नहीं आएगा? इसके पीछे एक कारण है। कारण क्या है? रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, केएल राहुल है, हार्दिक पांड्या है, रविंद्र जडेजा है, आर अश्विन है। तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ ओपनर बतौर बैट्समैन खेलते हैं, अगर आप किसी और डाउनिंग पे नहीं खेल पाएंगे तो कैसे फिट बैठेंगे? अभी किसके जगह पे खेल रहे हैं? विराट कोहली की जगह पे खेल रहे हैं। तो भाई अगर आप विराट कोहली के स्पेस को नहीं भरपाई करेंगे तो कैसे आपको देखा जाएगा वहां पे? तो ये समस्या है, और इस समस्या का निदान मुझे लगता है कि शायद शुभमन गिल अपने खेल के जरिए आगे अच्छे तरीके से आएंगे, और मौका मिला है, मिलेगा भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनको भुनाना पड़ेगा। बिल्कुल, और अच्छे खिलाड़ी हैं और अच्छे खिलाड़ी होने के नाते मौके मिलेंगे भी, और उन मौकों को भुनाना पड़ेगा। नहीं तो फिर वही होता आया है जो अन्य खिलाड़ियों के साथ होता है कि बाहर हो सकते हैं टीम से। हालांकि बहुत टैलेंटेड क्रिकेटर हैं, बहुत सोच परख करके शॉट सिलेक्शन जो है वो करते हैं, लेकिन वो इस बार जो है थोड़ा सा उसमें कमी नजर आ रही है। और एक मैच या 2 मैच की बात रहती तो शायद हम बात करते, लेकिन वो 10-12 मैचेस से लगातार इसी तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं जो निराशाजनक है उनके लिए भी और जाहिर तौर पर टीम के लिए भी, क्योंकि नहीं भूलना चाहिए कि हम जो है इस वक्त वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेल रहे हैं। फिलहाल ये इस वक्त की चर्चा रही, और इस वक्त की चर्चा में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ हमें सुझाव देना चाहेंगे, वो हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर दें। और अगर आप स्पोर्ट्स वीके पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। धन्यवाद।